बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई का बड़ा खुलासा। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वाले 175 माफियों की पहचान, डोजियर तैयार। नमस्कार, मैं हूं सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसे गंभीर अपराधों पर शिकंजा कसने की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राज्य की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने 175 ऐसे माफियों की पहचान की है जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं को प्रभावित कर रहे थे। इन पर संगठित गैंग की तरह काम करने, पेपर लीक कराने, फर्जीवाड़ा करने और करोड़ों की हेराफेरी में संलिप्त रहने का आरोप है। विभाग ने इन सभी के खिलाफ डोजियर तैयार कर लिया है ताकि इनके नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कोई नई बात नहीं है। दशकों से यह एक गंभीर समस्या रही है जिसने राज्य की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर गहरा असर डाला है। चाहे बीपीएससी हो, एस्टेट हो, टीईटी हो, एसएससी हो, रेलवे भर्ती, बैंकिंग परीक्षाएं या फिर पुलिस भर्ती परीक्षा हो, हर साल किसी न किसी परीक्षा में पेपर लीक, फर्जीवाड़ा या सॉल्वर गैंग की खबरें आती रही हैं। यह न केवल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है बल्कि राज्य की साख और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी प्रश्न लगाता है। ईओयू ने उन 175 अपराधियों का विस्तृत डोजियर तैयार किया है जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक, सॉल्विंग और फर्जीवाड़े में शामिल रहे हैं। यह डोजियर सिर्फ नामों की सूची नहीं है बल्कि इसमें हर अपराधी की कार्यप्रणाली, नेटवर्क, लोकेशन, पूर्व रिकॉर्ड और संपर्क सूत्र की विस्तृत जानकारी दी गई है। पिछले कई दशक से बिहार में परीक्षा संबंधी भ्रष्टाचार की जड़ें गहराई तक फैली हुई हैं। पुराने जमाने में जहां पर्ची और सिफारिश का बोलबाला था, वहीं अभी एक नया डिजिटल उपकरण और हाईटेक गैजेट्स के जरिए किया जाता है। ईओयू अधिकारियों के अनुसार इस डोजियर के जरिए अब पेपर लीक की जड़ तक पहुंचना आसान होगा। नेटवर्क के सहयोगियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकेगा। अन्य राज्यों की पुलिस के साथ तालमेल कर बाहरी माफियों पर भी कार्रवाई हो सकेगी। जमानत पर बाहर अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। डोजियर को एक इंटेलिजेंस टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सके। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने पिछले एक साल में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े दर्जनों केसों की बारीकी से जांच की है। इसके लिए ईओयू ने एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया जिसमें साइबर एक्सपर्ट, वित्तीय विश्लेषक और खुफिया अधिकारी शामिल थे। इस टीम ने परीक्षा केंद्रों, कोचिंग संस्थानों और परीक्षा एजेंसियों के बीच जारी संवाद, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और मोबाइल टावर लोकेशन और संदिग्ध परीक्षार्थियों की प्रोफाइल का विश्लेषण किया। इसके अलावा हजारों सीसीटीवी फुटेज, कोचिंग नोट्स, सोशल मीडिया चैट और कॉल रिकॉर्ड की भी बारीकी से जांच की गई। ईओयू ने तकनीकी रूप से भी खुद को अपडेट किया है। जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित एल्गोरिदम की सहायता ली गई जिससे संदिग्धों के व्यवहार पे, परीक्षा प्रदर्शन और वित्तीय गतिविधियों का पैटर्न डिटेक्ट किया गया। ईओयू द्वारा तैयार किया गया डोजियर न केवल इन अपराधियों की पहचान करता है बल्कि उनके पूरे नेटवर्क की मैपिंग करता है। डोजियर में ग्राफिकल चार्ट, मैप्स और डाटा विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कर यह दिखाया गया है कि कैसे एक एग्जाम माफिया पूरे बिहार में 8 से 10 जिलों में फैला हुआ था और परीक्षा से पूर्व ही लाखों रुपए की वसूली करता था। परीक्षा माफियों ने सॉल्वर गैंग की एक पेशेवर प्रणाली विकसित की है। इनमें शामिल लोग किसी भी नाम से परीक्षा फॉर्म भरवाते हैं और फिर उस नाम पर सॉल्वर परीक्षा देता था। ऐसा करने के लिए सॉल्वर को परीक्षा हॉल में भेजने से पहले उस छात्र की बायोमेट्रिक जानकारी को डुप्लीकेट करके दिया जाता था। कुछ साल पहले एक बड़ा मामला सामने आया जहां एक ही छात्र की जगह दो बार अलग अलग लोगों ने परीक्षा दी थी। इस नेटवर्क ने नई टेक्नोलॉजी अपनाई जैसे स्क्रीन पैच माइक, ब्लूटूथ स्पाई कैमरा, थंब इम्प्रेशन, क्लोनिंग मशीन आदि। ये सभी गैजेट दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु से खरीदे जाते थे। डोजियर में स्पष्ट रूप से यह दर्ज है कि कुछ प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों का इस माफिया नेटवर्क में अहम योगदान है। ईओयू की जांच में ऐसे 17 संस्थानों की पहचान हुई है जो परीक्षा पूर्व माफियों से संपर्क कर परीक्षा केंद्र तय करवाते थे। यहाँ तक कि कुछ कोचिंग संस्थानों ने अपने छात्रों को गैर कानूनी सफलता पैकेज तक ऑफर किया था जिसमें कोचिंग, परीक्षा फॉर्म, केंद्र का चयन और सॉल्वर की व्यवस्था शामिल होती थी। बिहार में हाल के वर्षों में कई हाई प्रोफाइल पेपर लीक और सॉल्वर गैंग के मामले सामने आए हैं। इसमें सिपाही भर्ती परीक्षा, अभ्यर्थियों को सॉल्व पेपर से पास कराया गया बीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक और साथ ही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, टीआरई, रैकेट के माध्यम से अभ्यर्थियों को चयनित करवाना, नीट और सीएचओ परीक्षाएं,
बाहर से सॉल्वर गैंग मंगवाए गए। मामलों की जांच कर रही ईओयू अब तक कई गिरफ्तारियां कर चुकी है, लेकिन नेटवर्क अभी भी सक्रिय है। बिहार सरकार ने ईओयू को पूर्ण स्वतंत्रता दी है। वहीं केंद्र सरकार ने भी सुझाव दिए हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही अधिकतम परीक्षाएं आयोजित की जाए, ताकि पेपर लीक की संभावना न्यूनतम हो। इन उपायों से न केवल सॉल्वर की पहचान आसान होगी, बल्कि पूरे केंद्र की निगरानी पारदर्शी हो सकेगी। वहीं परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त पर्यवेक्षकों को भी हर घंटे रिपोर्टिंग करनी होगी। परीक्षा माफिया का सफाया केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज की भी है। इस डोजियर की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि भविष्य में संभावित पेपर लीक की रोकथाम के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। यदि किसी नए मामले में संलिप्तता की आशंका होती है तो डोजियर में मौजूद संदिग्धों को क्रॉस चेक किया जाएगा। डोजियर के माध्यम से पूर्व अपराधियों की कॉल डिटेल्स, बैंक लेन देन और सोशल नेटवर्किंग गतिविधियां मॉनिटर की जाएंगी। संभावित पेपर लीक के पहले ही सिग्नल पकड़ने में मदद मिलेगी। वहीं जमानत पर छूट और अपराधियों पर रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी। ईओयू की यह कार्रवाई एक ऐतिहासिक कदम है। अगर इस दिशा में कार्रवाई लगातार जारी रही तो बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी की वापसी संभव है। राज्य के लाखों युवा जो सिर्फ मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें न्याय और अवसर मिलेगा। यह डोजियर केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि उन तमाम ईमानदार छात्रों की उम्मीद है जो वर्षों से एक स्वच्छ परीक्षा प्रणाली की कामना कर रहे थे। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।